अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले श्लोक में देखा कि भगवान कहते हैं कि वो लोग अज्ञानी हैं जो दुष्कर्मों में लगे हुए हैं, वो नराधम है क्योंकि आसुरी भाव के आश्रित होने से वो मेरी शरण में नहीं आते हैं और माया के द्वारा उनका चित्त, उनका ज्ञान हर लिया गया है। हम देखते हैं कि संसार में मनुष्य के मन में यदि कामना अधिक बढ़ जाए तो वो भगवान तो क्या, वो मानवीय मूल्यों का भी त्याग कर देता है। कामना बढ़ जाने से, ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाने से वो परिवार की भी उपेक्षा कर देता है और धीरे धीरे वो अपने को एक ऐसे घेरे में ले लेता है कि जहां सुख की लालसा में वो अपने को दुखी महसूस करता है। तो भगवान कहते हैं कि विवेकी व्यक्ति को चाहिए इनसे मुक्त हो। तो प्रश्न उठाया है कि जब माया से जिसका ज्ञान हर लिया गया है तो वो उस माया से निकलेगा कैसे? उसका तो विवेक काम ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ उसके स्वामी जी ने कुछ कारण बताए हैं कि कभी वही माया जब मनुष्य को सुख की लालसा में जब दुख देती है तो मनुष्य फिर उससे छूटता है। पर उसमें दो प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जिनका पहले कभी सत्संग सुना हुआ होता है, स्वाध्याय किया हुआ होता है, तो वो उनके लिए टर्निंग पॉइंट होता है, वो भगवान की तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन बाकी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको परिस्थितियों की प्रतिकूलता अथवा दंश लगने पर वो और अधिक दुख में चले जाते हैं। इसलिए सुना हुआ ज्ञान जो है, भले हमें भी लगता हो कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमारे काम का नहीं है, अथवा ऐसा भी लग सकता है कि मैं सुनता तो हूँ लेकिन मुझ पे कोई असर नहीं होता, तो कोई चिंता नहीं करें। ये उस पुस्तक की तरह है जो आपने खरीद कर अपनी लाइब्रेरी में रख दी है। लेकिन जब आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो भटकना नहीं पड़ेगा, लाइब्रेरी में से निकालो और पढ़ो। तो जब मनुष्य का मन संसार से निराश होता है, दुखी होता है, अभावग्रस्त होता है, तो उस समय उसको वो ज्ञान रिकॉल होता है, याद आता है। महात्मा सच बोलते थे कि संसार में सुख नहीं है, संसार में सब स्वार्थी हैं, ये शरीर एक दिन तुम्हारा साथ छोड़ देगा, केवल एक भगवान ही तुम्हारे वास्तविक संरक्षक है। जब ये याद आता है तो जो पहले का सुना हुआ ज्ञान है वो साधक की दिशा को बदल देता है। एक महात्मा ने कहा कि संन्यास और आत्महत्या दोनों एक ही मन स्थिति में घटित होती है। जब मनुष्य संसार से पूरी तरह से उसकी अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं, अब मुझे संसार से कोई मतलब नहीं, ये सब संसार ऐसा ही है, मेरा संसार में कोई नहीं है और मुझे अब संसार से कोई अपेक्षा नहीं है, तो आदमी ऐसी स्थिति में सोचता है फिर जीने का क्या प्रयोजन, तो वो आत्महत्या करता है। अगर आप कल्पना करें तो आत्महत्या करना भी, अर्थात देह का बलपूर्वक त्याग करना भी एक बड़ी विचित्र मनोअवस्था है। जहां भी देखा जाए तो अपने पास के लोगों में, धन में, शरीर में, जीवन में किसी में मोह नहीं है। मोह शून्य हो गया उस समय। कितनी बढ़िया आइडियल
स्टेट है अगर ज्ञान और भक्ति के लिए देखी जाए, तो मनुष्य बोलता है क्या करे, संसार का मोह नहीं छूटता, और ये आत्महत्या जो है इसका मोह छूट गया, बताओ। और ये मरने को तैयार है, बच्चों को छोड़ के मरने को तैयार है, अपना कमाया हुआ धन, मकान, सोना चांदी जो भी है उसके बाद उसको छोड़ करके मरने को तैयार है। क्या क्या स्थिति है इसकी। पर ये क्या है, उसके मन में कोई शर्त है जीवन को लेकर के, है ना। कभी कभी मैं सोचता हूँ, इतने रूपवान स्त्री है ये, कोई फिल्मी एक्ट्रेस थी, इसने आत्महत्या कर ली। अरे इतने धनिक है, इन्होंने आत्महत्या कर ली। ये क्यों कर लेते हैं इनके पास इतना सब कुछ होने के बाद। तो वो इसलिए कर लेते हैं कि वो अपने जीवन में उन्होंने कोई शर्त रखी है, ऐसा होना चाहिए, और वो शर्त पूरी नहीं होती है तो वो निराश हो जाते हैं। कोई बोलता है मेरे को नंबर वन रहना है, अब वो नंबर टू होने से आत्महत्या कर लेता है। कोई बोलता है मैं हमेशा सुंदर दिखूं, थोड़ा सा उसके चेहरे में या शरीर में क्रूरता है तो बोले अरे अच्छे जीने से क्या फायदा। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का साथ चाहता है कि इसका मुझे साथ मिले, उसका साथ नहीं मिला तो बोले फिर मेरा जीने का क्या प्रयोजन। तो जीने का कोई एक व्यक्ति प्रयोजन नहीं होता है, और व्यक्ति के मिल जाने से जीवन कोई सफल नहीं हो जाता है। लेकिन वो भाव दशा है जहां आदमी एक व्यक्ति के कारण अगर उनका साथ नहीं मिला तो हम शरीर छोड़ देंगे। तो यहाँ कह रहे हैं ये सब उनके लिए है जिन्होंने पहले कभी सत्संग नहीं सुना। मुझे बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूँ ये बात, मेरी माँ मुझे हमेशा प्रवचन देती रहती थी, बिना कोई ऐसी व्यवस्था बनाए। बस कोई बात निकली तो समझाने लग जाती थी, शास्त्र के प्रमाण देती, भागवत की कथाएं सुनाती। तो हम परेशान थे मम्मी से, मम्मी इतनी सी बात को बोलने के लिए आप जो है पूरी पूरी कथा सुना देते हो। तो माँ बोलती थी कि बेटा ये कथा सुनने से दृष्टांत याद रहता है, उससे सिद्धांत समझ में आता है। कभी कभी चुप चुप सुन भी लेते थे। उसका परिणाम ये है कि आज माता जी की बताई हुई सारी कहानियां और दृष्टांत और उपदेश याद आते हैं। तो हमने अपने जो साधक शिष्याएं हैं उनको कहा ये बात कि आप लोग अपने बच्चों को प्यार पूर्वक अच्छी अच्छी बातें बताते रहा करो, वो भले आपको इग्नोर भी करें तो भी, वो आपकी बात पर ध्यान नहीं दे तो भी, वो आपसे आर्ग्यूमेंट करे तो भी, क्योंकि फिर उनको याद आएगा कि मेरी माँ भी ऐसा कहा करती थी जब बड़े हो जाएंगे। क्योंकि व्यक्ति के रहते उसकी कद्र नहीं होती है, लेकिन जब व्यक्ति नहीं रहता है तो उसकी बहुत याद आती है। और माँ ने कितना हमारे लिए किया हम भूल गए। माँ तो समझाती थी पर हम समझते नहीं थे। तो ये जो ज्ञान अंदर स्टोर हो जाता है फिर ये बाद में काम आता है। इसीलिए हमने कहा लाइब्रेरी में रखी हुई किताब फिर बाद में काम आती है। बहुत अच्छी पुस्तकें खरीद लो, भले अभी नहीं पढ़ सकते हो, और जब फुर्सत मिलेगी तो वही पुस्तकें काम आएगी। एक व्यक्ति के घर गया तो उन्होंने बहुत सारे महात्माओं के प्रवचन की सीडीज रखी हुई है, पूरी लाइब्रेरी बना रखी सीडीज की। जैसे लोग बुक्स की लाइब्रेरी बनाते हैं उन्होंने सीडीज की बना रखी है, उसमें सेक्शन बना रखे हैं। स्वामी जी बोले अष्टावक्र गीता में पूरा प्रवचन है, इसमें योग वशिष्ठ के प्रवचन है, इसमें गीता जी के प्रवचन है, इसमें रामायण जी के, वो एक ही महात्मा के भी बहुत सारे सेक्शन बना रखे हैं। मैंने कहा कि आपकी उम्र तो 70 के आसपास आ गई है, अब आप चले जाओगे तो आपके बच्चे तो कोई सुनने वाले हैं नहीं, उनका इंटरेस्ट तो नहीं है, तब बेकार हो जाएगा, आपने इतना संग्रह करके रखा है तो। बोले स्वामी जी मैं दूसरे एंगल से सोचता हूँ मैंने बोला भाई बताइए कौन से एंगल से। कि जिस समय मेरे आसपास कोई नहीं है, मेरा शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, वो मेरा मन नहीं लग रहा है, तो मुझे ख्याल आने लगता है कि आज वो वाले प्रवचन सुनते हैं। तो जिस समय मुझे जो प्रवचन सुनने की इच्छा होती है मैं उस समय वो डब्बा निकालता हूँ, उस वाले सेक्शन को खोलता हूँ, उसमें से वो वाली सीडी निकालता हूँ, सुनता हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है। जैसे कोई व्यक्ति को खाने पीने का शौक हो तो कभी कभी उसका मन बनता है आज तो गाजर का हलवा खाएंगे, आज तो दही बड़े खाएंगे, आज तो गुलाब जामुन खाएंगे। तो उसके मन की चीज उसको मिल जाती तो बोले आज तो मजा आ गया। और जिस दिन वो इच्छा उसकी उठी उस दिन। तो इसी प्रकार से जो सत्संग प्रेमी होते हैं उनको भी कुछ ऐसी बातें होती है। वो महाराज जी का प्रवचन बहुत इंप्रेसिव था, बहुत मोटिवेशनल था, वो वाला प्रवचन अपन सुने।
कोई कोई बात तो इतनी दिल को छू जाती है। हमारे एक साधक है दीपक अरोड़ा, अभी ऑनलाइन है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। तो वो मुझे बोला कि स्वामी जी मेरे ससुर ने आपकी एक सीडी सुनी, सीडी नहीं कैसेट की बात बताई मुझे, उन्होंने कैसेट सुनी, पहले कैसेट बनती थी। बोले एक ही प्रवचन को उन्होंने 32 बार सुना, बोले ये सुनने के बाद और सुनने की कोई इच्छा ही नहीं होती मेरी। उनके दिल की कोई बात थी वो उसमें आ गई, उनको छू गई। बोले बस यही यही पर्याप्त है। मैंने कहा बहुत बड़ी बात है भाई, हमको भी बताना कौन सी कैसेट, हम भी सुनेंगे। तो ऐसे ही मुझे पहले भी किसी ने बोला था, स्वामी जी एक बार आपने जो 6वें अध्याय पे प्रवचन किए थे, बहुत पहले की बात है, उसकी सीडी में गीता भवन में चलाता हूँ, उनकी दुकान है गीता भवन में, इंदौर इंदौर में। बोले मैंने उनको इतनी बार सुना है, आप भी सुनोगे तो आप भी मोहित हो जाओगे, आपको लगेगा कि ये वाणी कहाँ से आ गई थी ऐसे। मैंने बोला अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तो ये कलेक्शन जो है ना, आप देखना महात्मा लोग और साधक लोग जो होते हैं ना, ये थोड़े लोभी होते हैं दो चीजों के। एक तो प्रवचन के और सदग्रंथों के। इनको कहीं ये मिलेगी पुस्तक ला के रख लेंगे, वो प्रवचन होंगे और संभाल के रख लेते हैं। तो अगर मोह ही हो तो ऐसी चीजों से होना चाहिए जो हमारा कल्याण करने वाली है। संसार का मोह छोड़ने के लिए, है ना, रमेश भाई ओझा कहते हैं कि ये सब छोड़ने योग्य नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह भगवान के बनाए हुए हैं, ये केवल दिशा परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं। लोभ करना है तो भजन का लोभ करो, मोह करना है तो भगवान से, भगवान के भक्तों से करो, कामना करनी है तो अपने कल्याण की कामना करो। अगर आपको कंपटीशन भी करनी है, ईर्ष्या भी करनी है, तो देखो अरे वो इतने घंटे भजन करता है, मैं तो कम कर पाता हूँ, तो कंपटीशन करनी है तो भक्तों से कंपटीशन करो। अरे आप महीने में 3 3 बार वृंदावन चले जाते हैं, हम तो मुश्किल से 2 3 महीने में एक बार जा पाते हैं। हमको तो आपको देख करके ईर्ष्या होती है, हमारा भी काश ऐसा प्रारब्ध होता। ईर्ष्या भी करनी है तो ये वाली करें, कंपटीशन भी करें तो इससे करें कि देखो उन्होंने इतना किया, मुझसे भी आगे करके बताए। तप में, दान में, भजन में, आत्म कल्याण के मार्ग में अपना सारे विकारों को भी उसमें जोड़ देना चाहिए। छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, केवल दिशा बदलने की जरूरत है। मन है ना, आपको लगाना है कहीं ना कहीं, तो संसार से हटा के परमात्मा में लगा दें, परमात्मा प्राप्ति के साधनों में लगा दें। तो भगवान यहाँ बोलते हैं कि जो आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं उनमें भी परिवर्तन की संभावना रहती है, जब उनके जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाती है, चोट लग जाती है। तो वाल्मीकि डाकू जैसे व्यक्ति भी जो है वाल्मीकि ऋषि बन जाते हैं। उन्होंने एक एक्सट्रीम तक गए, सब कुछ देख लिया है, इसलिए वो उनको लौटने में भी, जब लौटते हैं तो पूरे मनोयोग से लौटते हैं, बोले कुछ बाकी नहीं रह गया, सब देख लिया। दूसरा कारण बताया स्वामी जी ने यहाँ पे कि अगर अचानक उनके पूर्व जन्म का कोई पुण्य जागृत हो जाता है, ये पुण्य जो है समय समय पर जागृत होते हैं, ये एक साथ जागृत नहीं रहते हैं, ये सारे शुरू से जागृत नहीं रहते हैं, उनके जागृत होने का भी एक टाइम होता है। जैसे को हम ज्योतिष की भाषा में कहते हैं कि भाई पुण्य ग्रह कार्य कर रहे हैं, अभी आपको ये अच्छी महादशा चल रही है, इसका मतलब है कि आपके पुराना अच्छा कर्म है उसका फल भोगने का समय आ गया है, तो आपकी मनोदशा बदल जाती है, आपको आपका पुराना किया हुआ कर्म सहयोगी बन जाता है, तो वो आपकी दिशा को बदल देता है। तीसरा कारण यहाँ पे स्वामी जी ने बताया है कि अगर किसी महापुरुष को आपके ऊपर करुणा आ गई, आपके प्रति प्रेम आ गया, आपके प्रति उनका अंदर आशीर्वाद का भाव आ गया, तो आपका जीवन में बहुत बड़ा रूपांतरण हो सकता है। ये जो तीसरी बात है, कुछ लोग तो इसी को लेकर के चलते हैं एक हमारा मित्र है, वो बोलते हैं स्वामी जी मेरे को तो नहीं लगता है कि मैं अपने प्रयास से कभी मुक्त हो सकता हूँ, इसलिए मैं तो लगा रहता हूँ कि कहाँ कौन महात्मा है और जाके दर्शन करके आओ, पता नहीं किस महात्मा के आशीर्वाद से मेरा काम बनने वाला है। मैंने कहा महात्मा उपदेश देंगे का आशीर्वाद, बोला नहीं मैं उपदेश लेने में मना ही कर दूंगा ना। मैंने कहा महाराज जी मेरे को उपदेश मत दो, मेरे को तो आशीर्वाद दो मैंने कहा अच्छी बात है, पर ये बात पक्की है कि वो खूब महात्माओं के पास जाते हैं और खूब महात्माओं की सेवा भी करते हैं।
तो बोले महाराज जी मुझे ये मत बताओ इतना भजन करना इतना पूजन करना, मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूँ, आपके पास बैठा हूँ, मेरे को तो आप अच्छे लगते हो, अगर आपको लगे तो मेरा उद्धार कर देना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। पर मेरे को मेरा तो यही रास्ता है, क्यों संस्कार भेद है। तो कहते हैं यहाँ पे स्वामी जी ने कहा, रामसूदास जी महाराज ने, कि अगर किसी महापुरुष की आशीर्वाद हो जाए, कृपा हो जाए, तो बुरे से बुरा व्यक्ति भी अच्छे से अच्छा व्यक्ति हो सकता है। अंगुली माल कैसे थे, पैसा भी लूट लेते थे और हाथ की उंगलियां भी काट करके व्यक्ति को छोड़ते थे और अपने गले में धारण कर लेते थे। लेकिन भगवान बुद्ध जब उस मार्ग से जाने लगे, सब लोगों ने रोका उनको, अरे कहाँ जा रहे हो, दुष्ट आदमी रहता है। उन्होंने कहा देखे तो सही कौन दुष्ट है। उनकी अहिंसा का प्रभाव इतना उसके मन पर पड़ा कि वो, उसके अंदर भी हिंसा का भाव चला गया और ग्लानि होने लगी उसको, और उसके जीवन का परिवर्तन हो गया। तो किसी महापुरुष की कृपा हो जाए तो भी हो जाता है। लेकिन सामान्य नियम यह है कि महापुरुष कोई भीड़ की भीड़ नहीं होती है। ऐसा कबीर साहब जी भी कहते हैं कि भाई कोई ज्ञानी या भगवान के भक्त जो है वो कोई बहुत बड़े ग्रुप में घूमते हो ऐसा नहीं होता है, वो तो कोई बिरले होता है। और उनको पहचानना भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो भी सामान्य व्यक्ति जैसे दिखते हैं, तपस्या अपनी उनके अपने अंदर रहती है। इसलिए सामान्य नियम यह है कि आप अपना प्रयास करते जाओ, आप अपना प्रयास करते जाओ, और समय आएगा तो भगवान की कृपा से आपको संत भी मिल जाते हैं। ऐसा बोलते हैं कि भगवान की कृपा से संत मिलते हैं और संत की कृपा से भगवान मिलते हैं, ये ऐसा चक्र। कैसे मतलब, आप भजन करते रहोगे और भगवान से प्रार्थना करोगे, प्रभु हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपका अनुभव करना चाहते हैं, तो भगवान कृपा करके आपके जीवन में किसी संत को भेज दे। सच्चा संत मिल गया जिसको भगवत प्राप्त है, तो वो आपको निरंतर मोटिवेट करेगा, प्रेरित करेगा कि आप भगवान का भजन बढ़ाओ, साधना बढ़ाओ, संयम बढ़ाओ, व्यवहार को संकुचित करो। और उनकी प्रेरणा से आप जब साधना में लगे रहते हैं, तो आगे चल करके आपको भगवत तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। एक महात्मा जी हमारे हैं परिचित, वो बोलते हैं कि भगवान की कृपा से जो संत मिलते हैं वो बड़े प्रामाणिक होते हैं, और अपने खोजने से जो मिलते हैं वो प्रामाणिक नहीं होते हैं। तो आप भजन करते रहोगे तो जो कुछ आवश्यक है वो सब प्रदान करेंगे। इसीलिए कई महात्माओं ने इस प्रकार से कहा है कि आपको तो एक काम करना है जो आपके हाथ में है, आप भगवान का नाम जप करते रहो बस। आप करते रहोगे तो बाकी आगे आगे का रास्ता खुलता जाएगा। जो भी आपकी जिज्ञासा है उसका मार्गदर्शक भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ बोलते हैं कि अगर वो मानो टर्न हो गए, तो टर्न होने का एक चौथा कारण भी बताया है कि अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक कामना वाला है और वो भगवान से प्रार्थना करता है, संतों से प्रार्थना करता है, और उसकी कामना पूरी हो जाती है, तो कामना पूरी होने के बाद वो उन संतों का और भगवान का त्याग नहीं करता। बोले भगवान में बहुत बड़े संकट में था, मेरे लिए असंभव था, मैंने आपसे प्रार्थना की, मेरी प्रार्थना कबूल हुई और आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। सचमुच में आप समर्थ हो, मैं आपकी शरण में हूँ। और वही जो सकाम होता है व्यक्ति फिर निष्काम हो जाता है। इसलिए भगवान ने सकाम लोगों की निंदा नहीं की है, बल्कि भगवान कहते हैं वो भी एक प्रकार से मेरे भक्ति हैं। पर सकाम जब कामना के अत्यधिक बढ़ जाने से पाप कर्म में लग जाता है, उसके लिए भगवान ने कहा है कि वो नराधम है। लेकिन जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान का भजन करता है, उसकी यात्रा कुछ अगर गड़बड़ भी है तो वो उसमें अपने आप भगवान की कृपा से ठीक हो जाता है। तो यहाँ हम बोल रहे हैं कि अगर कामना भी है तो वो कामना धीरे धीरे छूट करके निष्काम हो जाती है। गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है। गज पूर्व जन्म का बहुत भगवान का बड़ा भक्त था, लेकिन भगवान को भूल गया, कोई कर्मवश गज की योनि में आया, और वो जो है गजनियों अपने पत्नियों के साथ जो है स्नान करने के लिए गया तालाब में, और वहां जल क्रीड़ा कर रहा था, आपस में बड़ा एक दूसरे पे जल उछाल रहे थे, आनंदित हो रहे थे। लेकिन एक मगर ने आकर के हाथी का पैर पकड़ लिया। तो उसके जो परिवार की दूसरी हथनियां थी, उन्होंने सबने उसको बचाने के लिए जोर लगाया, पर देखा कि ये जो बच नहीं रहा है,
और इसके चक्कर में हम भी चले जाएंगे, तो सबने उसका साथ छोड़ दिया। ऐसा ही संसार होता है। थोड़ा बहुत तो साथ देगा आपका, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखेगा कि आपके कारण हमारी नैया डूब रही है, हम ही बीमार हो जाएंगे। अगर आपको कोरोना हो गया है तो हमको कोरोना नहीं हो जाए, इसलिए फिर वो आपका परित्याग कर देंगे। तो इसी प्रकार से संसार में जब ज्यादा संकट में होता है व्यक्ति, बोले भैया तुम्हारा गड्ढा तो बहुत बड़ा है, ये हम भर नहीं सकेंगे, इसको भरने के चक्कर में हमारे सब कुछ चला जाएगा। तो बोला अब प्रारब्ध का भोग आप ही कर लो, वही अच्छी बात। तो हाथी का सांस जब उन्होंने नहीं दिया, तो पूर्व जन्म के भक्त थे, वो भगवान की याद है, भगवान को पुकारा। गजेंद्र की स्तुति जो है भागवत में बड़ी महत्वपूर्ण है, पढ़ने योग्य है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे उसके अंदर कि उन्होंने प्रार्थना तो अपने शरीर की रक्षा के लिए आरंभ की थी, पर भगवान को जब पुकारा और भगवान का भाव के साथ संबंध हुआ उसका, तो उसकी कामना मन से निकल गई। उन्होंने कहा ऐसे अधम शरीर के लिए मैं आपको याद करूंगा, इसको बचाऊंगा, मैं तो इस अपने उद्धार के लिए आपकी शरण में हूँ, मेरा तो संसार बंधन से आप मुक्ति दीजिए। इसलिए गजेंद्र मोक्ष का विशेष पाठ माना जाता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वो भी मेरे भक्त हैं, भले कामना से आते हैं, लेकिन क्योंकि पुराने भक्त हैं इसलिए वो कामना छोड़ करके सच्ची भक्ति में लग जाते हैं। भगवान ने कहा 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मुझे आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी 4 प्रकार के सुकृति लोग भजते हैं। सुकृति मतलब अच्छे कर्म करने वाले मुझे भजते हैं। तो यहाँ संबंध भाषा में किसी किसी ने ऐसा भी कहा है कि जो बुरे कर्म वाले होते हैं वो तो आपकी शरण में नहीं आते हैं, लेकिन जो अच्छे कर्म करने वाले हैं उनका क्या। बोले अच्छे कर्म करने वाले जो सुकृति लोग हैं, वो चाहे कामना वाले क्यों ना हो, वो मेरा भजन करते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति मिला था तो मैंने कहा कि क्या भजन करते हो, क्या पूजा पाठ करते हो, बोले कुछ नहीं करते। मैंने कहा ऐसा कैसे। बोले लेकिन मैं उन मूल्यों को जीवन में जीता हूँ जिसके लिए आप संत महात्मा उपदेश करते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं स्वार्थ के लिए अपने झूठ नहीं बोलता, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, मैं किसी का हक नहीं छीनता। क्या बड़ी बात है। बोले मैं वस्तुओं से मोह नहीं रखता, भले मैं ज्यादा उपदेश नहीं सुनता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि वास्तव में अपने कल्याण के लिए कौन सा मार्ग। बहुत अच्छी बात है, विवेकवान व्यक्ति होगा कोई जो इस प्रकार से संसार को छोड़ करके भगवान की तरफ लगता है। तो कहते हैं कामना पूर्वक भी लग गया तो धीरे धीरे कामनाओं का त्याग हो जाएगा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं जिसे संसार में कोई सहारा नहीं दिखाई देता वह आर्त भक्त कहलाता है। आर्त भक्त में दृष्टांत दिया जाता है द्रौपदी का। द्रौपदी की भांति जो किसी विपत्ति से आतुर होकर उससे छुटकारा पाने के लिए भगवान को पुकारता है, वह आर्त है। द्रौपदी ने देखा कि उनके पति उनका साथ नहीं दे रहे हैं, उनके बड़े उनका साथ नहीं दे रहे हैं, उन्होंने फिर भगवान को पुकारा। जिज्ञासु, जिज्ञासु का वास्तविक अर्थ यह होता है जो ज्ञान प्राप्ति का इच्छुक है, जिसको परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव करने की इच्छा है, वो जिज्ञासु या मुमुक्षु कहलाता है। जो भगवान के तात्विक या सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को जानना चाहता है, किंतु यहाँ भक्ति का प्रसंग है। ये कौन बोल रहा है? उड़िया बाबा जी। किंतु यहाँ भक्ति का प्रसंग है, इसलिए प्रहलाद के समान भगवान के स्वगुण रूप का जो जिज्ञासु है वह समझना चाहिए। जिज्ञासु को भेद कर दिया, 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक जो निराकार तत्व का अनुभव करने वाला जो जिज्ञासु है, और एक भगवान के सगुण स्वरूप का अनुभव करने की जो जिज्ञासा रखता है। लेकिन प्रसंग यहाँ भक्ति का है, भगवान ने चारों को अपना भक्त कहा है, इसलिए ये मान लेना चाहिए कि यहाँ जो सगुण रूप की प्राप्ति के लिए जिसके मन में जिज्ञासा है वो। तीसरा भगवान ने यहाँ पे बताया अर्थार्थी। अर्थार्थी के रूप में ध्रुव बालक का कहा जाता है, जो भगवान से कुछ भी नहीं चाहता, वह सर्वत्र उन्हें ही देखता है।
वो तो सनकादिक है, लेकिन जो भगवान से कुछ चाहता है, जैसे ध्रुव बालक की इच्छा थी कि मुझे वो पद मिले जिससे जिससे मुझे पिता ने वंचित किया है, तो भगवान ने उनको इतना बड़ा पद दे दिया कि वो ध्रुव तारे का पद प्राप्त हो गया। तो यहाँ कह रहे हैं कि अर्थार्थी भक्त जो भगवान से कुछ चाहते हैं, और जो भगवान से कुछ नहीं चाहता, वो कैसा भक्त है? बोले वो तो ज्ञानी भक्त है। सनकादिक आदि जैसे थे ऋषि, जो निरंतर आत्मा में रमण करके भगवान का भजन करने वाले, वो स्थिति उस साधक को प्राप्त होती है जब वो संसार की कोई कामना नहीं रखता है, केवल भगवान को ही चाहता है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म की जय हो। माइक ऑन करके बोल सकते हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। किसी के मन में जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। आज समय बच गया, हमारा ध्यान नहीं था, पहले ही पूरा कर दिया। पूछना है कविता जी कुछ? एनीबडी एल्स? एनी क्वेश्चन? देहदान के बारे में बताएं। किसके बारे में? देहदान। देखो, देहदान को लेकर के दो मत हैं। एक मत ये है कि देहदान करना बड़ा पुण्य का कार्य है। जीते जी तो आपने उस देह से सेवा की, और मरने के बाद में भी वो शरीर का किसी के लिए उपयोग हो, इसलिए देहदान करना अच्छा माना जाता है। लेकिन कुछ महात्मा ऐसा कहते हैं कि उस देह का संस्कार नहीं हो पाता है ना। मेडिकल कॉलेज में भी इस प्रकार की जो लावारिस लाशें होती है, मिलती हैं। कई बार देहदान करने वालों की लाशें भी वहां पड़ी रहती हैं। तो उसका संस्कार नहीं होने से जीव का शरीर में मोह रहता है, तो जीव जो है उसकी गति होने में बाधक होती है। इसलिए जहां जिन चीजों में प्रियता होती है ना, उनको भस्म कर दिया जाता है बाद में। भाई, न रहेगा वस्तु, न रहेगा मोह। तो सबसे ज्यादा मोह होता है शरीर में, इसलिए बोले शरीर को जला देंगे तो जीव का इससे मोह खत्म होगा और आगे की गति को प्राप्त होगा। इसलिए कुछ महात्मा मना करते हैं, देह दान के लिए मना करते हैं। ऐसे किसी अंग विशेष के दान की बात जो कही जाती है, जैसे मानो कोई लोग नेत्र दान करते हैं, तो उसके लिए भी कुछ महात्मा को कहते हैं बहुत अच्छी बात है, प्रेरणा देते हैं। लेकिन कुछ महात्मा शास्त्र का ही प्रमाण देकर के कहते हैं कि आपको अगर ये मन में, जीवात्मा के मन में ये बात आ गई कि मेरा ये अंग निकाल लिया जाएगा, और उस मृतक के पास वो जीवात्मा वहां रहता है और उसको ये अनुभव होता है मेरे शरीर में से आग निकाल ली गई, तो वो जो फीलिंग है उसके सबकॉन्शियस में चली जाती है, वो नेक्स्ट बर्थ में उसके अंदर वो डिफेक्ट आ सकता है। इसलिए अंग भंग करना शरीर का और उसके बाद उसका संस्कार करना, इसके लिए कुछ महात्मा मना करते हैं। और कुछ महात्मा करते हैं कि ये दूसरे का भला करने वाले का बुरा कैसे होगा, इसलिए करना चाहिए। तो मतभेद है इसके अंदर। और कुछ पूछना है? हरिओम। हरिओम जी पूछिए। हाँ पूछिए भैया, कुछ पूछना। हरिओम। हरिओम, मेरे को चेहरा दिख नहीं रहा है, आप पूछ सकते हैं प्रश्न आपका। हरिओम। केवल हरिओम बोलना है कि कुछ पूछना भी है? हाँ, पूछना भी है। पूछिए ना भैया, स्वागत है आपका। यह है कि श्रेष्ठ दान कौन सा होता है? सबसे श्रेष्ठ दान ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया है कि अहंकार का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ऐसी कथाएं भी हमारे यहाँ बहुत विस्तृत रूप में, कि उन्होंने इसका त्याग किया, इसका त्याग किया, इसका त्याग किया,
लेकिन उसके बाद में भी उनके मन को शांति नहीं मिली। तो उनको ऋषि ने उपदेश किया कि आपने सब कुछ का तो त्याग किया, लेकिन जिसके बल से त्याग किया, जिस अहंकार के बल से त्याग किया, उस अहंकार का भी त्याग कर दो। जो अहमता ममता का त्याग है वो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसमें भी सबसे तो सूक्ष्म है अहमता का त्याग। सूक्ष्म अहंकार भी इसी में ही आता है। आपका नाम बताएंगे, कौन बोल रहे हैं? हंसराज जी। अच्छा, हंसराज जी बोल रहे हैं, ठीक है। सूक्ष्म सूक्ष्म अहंकार का मतलब ये होता है, अहंकार दो प्रकार का होता है। एक स्थूल अहंकार, वो कहलाता है धन का अहंकार, जैसे मैं बहुत पैसे वाला हूँ। पद का अहंकार, मैं बहुत पैसे, मैं प्रतिष्ठा वाला हूँ। अथवा अपनी योग्यता का अहंकार कि मेरे अंदर इतनी बुद्धि है, कला है, कौशल है, कोई विशेष हुनर है, उसका अहंकार वो स्थूल अहंकार है। और वेदांत की दृष्टि से सूक्ष्म अहंकार ये कहलाता है कि शरीर के साथ तादात्म्य होकर के जो हम हमारे अंदर ये भ्रांति रहती है कि मैं शरीर हूँ, ये सूक्ष्म अहंकार कहलाता है। ये अहंकार होने के कारण ही बाद में दूसरा स्थूल अहंकार आता है। तो साधक जो है वो देहात्म भाव का त्याग कर देता है, ये सूक्ष्म अहंकार का भी त्याग कहलाता तो बस महाराज जी, बस ये है कि सूक्ष्म अहंकार का ही त्याग बहुत करना है। बाकी स्थूल शरीर का तो सभी कर लेते हैं, है। पर हाँ जी, हाँ सूक्ष्म जी, अहंकार नहीं हो पाता। बिल्कुल। ये सूक्ष्म अहंकार का त्याग होता है दो तरह से, है ना। या तो आप शरीर को अपना नहीं मानो, भगवान का मानो, तो धीरे धीरे आपका देह के प्रति जो मोह रहता है वो भंग हो जाता है, देहात्म भाव खत्म हो जाता है कि शरीर मेरा है नहीं, भगवान का है, जैसा रखे। आपने अपना वहां से मैं पना हटा लिया। दूसरा रहता है सतत सजगता रखने से। आप ये सजगता रखो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर को जानने वाला साक्षी हूं। साक्षी भाव का अभ्यास करने से देहात्म भाव की निवृत्ति होती है। देह भी दो होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। तो जो सूक्ष्म शरीर है मन, उसके प्रति भी सजग रहना। मन में उठने वाले विचारों को अपना विचार नहीं माने, मन में होने वाली प्रतिक्रियाओं को अपनी प्रतिक्रिया नहीं माने। ये जानने की ये सब मन में हो रहा है, मैं इससे अलग, मैं आत्मा हूं, ये दृढ़ रखें और देह और मन के साथ ना जुड़े। इससे ये जो सूक्ष्म अहंकार है इसका विनाश भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से हो जाता है। ये महाराज जी, आप तो अभ्यास करवाते ही हैं रोज हमें, 8 से जो भी है अभ्यास। ये इसी का मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल, ये वेदांत का सांसों के सार साथ है। चलने वाला भी हूँ। ये जो हम शुरू शुरू में करवाते हैं ध्यान के अंदर, ये 4 स्टेप्स ऐसी हैं, पूरे वेदांत का सार है ये। कि अपने को शरीर से अलग कर लें, अपने को मन से अलग कर लें, प्राणों से अलग कर लें, और वास्तव में जो अलग हम हैं ही, पूरे भ्रांति से अपने को ये मान रहा है। तो ये अपने आप में वेदांत का सार है। ये ध्यान की विधि जो है बहुत अनुसंधान से निर्माण किया गया है इसका। बहुत अच्छा लगता है महाराज जी। आपकी रुचि है, आपका हमको भी। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्राने से। जी जी, धन्यवाद गुरुदेव का, जिन्होंने ये ज्ञान हमको दिया, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जी। आपका खुद का क्या अभिप्राय है देहदान के लिए और उसके लिए? हमारा तो क्या अभिप्राय है, जो संत कहे वो उनमें से कोई बात सुन लो। उन अब मैं भी एक ही संत हूँ ही उसमें से। तो तो अगर दो संतों ने अलग अलग बात कही है, तो दोनों में से जो आपको अच्छी लगे वो कर लो। किसी ने अखंडानंद जी महाराज से पूछा कि महाराज जी, आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया है? तो महाराज जी ने बोला, हाँ, ब्रह्म ज्ञान तो होता है महात्माओं को, जो भगवान के शरण में आते हैं, गुरु की शरण में आते हैं तो ज्ञान होता है। बोले, नहीं महाराज जी, हम तो आपका पूछ रहे हैं, आपको हो गया है क्या? तो बोले, इतने सारे महात्मा को हुआ है, उनसे प्रेरणा लेकर के आप भी साधना में लग सकते हो। और अगर बहुत सारे महात्मा बोलते हैं हमको ज्ञान हुआ है, तो किसी के लिए आप बोलोगे बोलते हैं पर हुआ नहीं है इनको और कोई कोई के लिए बोलोगे हाँ इन्होंने कहा है तो करने योग्य है। तो जो प्रेरणा लेना चाहता है वो किसी भी महात्मा से प्रेरणा ले सकता है। सच्चिदानंद भगवान की जय। करें पूरा। लेकिन भैया ऐसा भी तो कहते हैं ना कि गुरु जो कहे वही करना चाहिए। अरे आजकल क्या है, लोग गुरु बनाते नहीं है किसी को।
गुरु बनाने से कहना मानना पड़ता है ऐसे। तो जिसके जो गुरु हो वो करना, ये बात माँ आनंद मई ने भी कही है। माँ आनंद मई ने कही है कि जैसा आपके गुरु जी कहें वैसा आपको करना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। और पूछ करके नहीं करो तो दोष भी लगता है फिर, कि आप पूछ रहे हो। एक महात्मा के पास एक साधक गया, उन्होंने कोई प्रश्न पूछा, महाराज जी ने उत्तर दिया। बोले ठीक है महाराज जी, आपने बताया, अब मैं सोचता हूँ। तो महाराज जी ने बोला कोई हम वकील हैं क्या कि हमसे सलाह लेके जाओ फिर उसके बाद सोचो करना है कि नहीं करना है। बोले महापुरुषों के, संतों के, गुरुओं के पास जाने का प्रयोजन ये होना चाहिए कि अब मेरे को समझ में नहीं आता है, अब आप जो समझा रहे हैं उसके अनुसार मैं अपना जीवन बनाऊंगा, ऐसा। तो ये आपका कहना ठीक है। ये माँ भी कहती हैं कि अलग अलग मत हो सकते हैं। जब जब अलग अलग मत हो तो गुरु इसीलिए धारण किया जाता है कि आपके गुरु जी का क्या मत है वो आपको करना चाहिए, क्योंकि आपकी श्रद्धा अपने गुरुदेव में, उनके मत का आप अनुशीलन करें, अच्छी बात है। ठीक है साक्षी देवी। हाँ जी भैया ठीक है। ठीक है। पर आपने बताया तो नहीं ना, हम तो वही करेंगे जो आप कहोगे। हाँ तो जो बिल्कुल हमारे पर्सनल वाले हैं उनको पर्सनल बताएंगे। ऐसे ठीक। पब्लिकली बताने में क्या होता है कि लोगों के मन में विरोध आता है, क्योंकि उनके गुरुजी हो सकता है बोलते हो देह दान करो। मुझे मालूम है यहाँ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके गुरुजी ने देह दान और नेत्र दान के बारे में रिकमेंड किया हुआ है। तो इसलिए वो आपने जो बहुत अच्छा उसका वो समाधान कर दिया कि जिनके गुरु जो कहें वो बताना चाहिए। तो पर्सनली पूछना चाहिए गुरु जी से, ऐसा सबके सामने नहीं पूछ के पर्सनली पूछना चाहिए, तो वो बताएंगे। और हमारा तो नेचर ऐसा, हम बताते नहीं है, बल्कि हम तो दृढ़ता से बताते हैं और पूरे आग्रह के साथ बताते हैं कि ऐसा करना ही सर्वथा उचित है। अगर पर्सनली आप फोन करके पूछेंगे तो हम पक्का बता देंगे, कोई भी पूछे पर्सनली। पर पहले ये बोलेंगे कि आप मानोगे हमारी बात, हम प्रमाण पूर्वक बताएंगे, शास्त्र प्रमाण, महापुरुषों का प्रमाण, उसके बाद। पर अगर जनरल पूछोगे स्वामी तो जी रामसुखदास जी ने तो मना किया है। बिल्कुल सही कहा आपने। वही बताया ना, शंकराचार्य जी मना करते हैं, रामसूदास जी मना करते हैं, लेकिन कई महात्मा उसके लिए रिकमेंड करते हैं। तो जब अलग अलग महात्माओं का मत होता है तो वहां पे इसी प्रकार से जनरल जनरल प्रवचन में इसी प्रकार से बात कही जाती अपने बड़े स्वामी जी भी मना करते थे स्वामी जी। है। बड़े स्वामी जी कौन से वाले? अपने अवधूत भगवान? हाँ। अच्छा, इसका मतलब देखो ज्यादा लोग उसमें से निकल के आ रहे हैं सारे। रामसूदास जी, हाँ। शंकराचार्य जी, अवधूतानंद जी महाराज, ये हाँ। सब मना करते। ओशो ने उसका कारण बताया है कि अगर आपके सबकॉन्शियस में ये थॉट चला गया कि मेरे नेत्र निकाल लिए जाएंगे, तो आपका पुनर्जन्म होने पर आपके उस शरीर में दोष आ सकता है, ऐसे। और आपका देह से तादाद में छूट नहीं पाता है मरने के बाद में भी, जब तक कि आपका शरीर का कर्म नहीं हो जाता है। तो तादात्म्य के कारण भी उस शरीर में कुछ होता है तो वो फीलिंग आपके सबकॉन्शियस में जाती है। मन तो अलग हो गया लेकिन वो आपके मन में चली जाती है। और अब जीवात्मा के भटकने की संभावना भी रहती है देह दान करने के बाद, कि वो शरीर के आसपास भटकता रहा है। ये सब बातें महात्माओं ने कही हैं। पर वर्तमान में कुछ महात्मा जिनका हमको भी संपर्क है, एक से अधिक महात्मा है ऐसे, वो बोलते हैं हम तो एक बात जानते हैं कि दधीचि ऋषि ने धर्म के कार्य के लिए अपनी हड्डियां तक त्याग दी, तो क्या उससे उनका अकल्याण हुआ क्या? तो अगर कोई व्यक्ति अगर सत्कर्म के लिए अगर त्याग करता है तो उसका अकल्याण कैसे होगा? वो उनको अस्वीकार है ऐसा करके। इसलिए मतांतर तो है, पर आपने जैसे दो तीन प्रमाण दिए उसके हिसाब से उस पर विचार करना चाहिए सभी को। लेकिन भैया दधीची मुनि तो बहुत सिद्ध अवस्था में थे ना, हम तो देह से ही ग्रस्त हैं, देह मन से इतना जुड़े हुए हैं कि मतलब हाँ अगर तो कुछ बस ऐसा सोचें तो पक्का ही शरीर के प्रति मोह तो रहे। उनका प्रश्न है तो सब एक कथा सुनाते हैं इस विषय में कि एक बार जयदयाल गोयनका जी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके जप कर रहे थे। तो उनको ऐसा अनुभव हुआ कि कोई एक आत्मा उनके पास में खड़ी हुई है, कोई सफेद पोष उनके पास कोई खड़े हुए हैं। तो उन्होंने पहले तो ध्यान नहीं दिया, पर बाद में जब देखा और उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु हो चुकी है और मैं प्रेत हूं, मैं भटक रहा हूँ, और आप संत हैं इसलिए आपकी शरण में आया हूँ, मेरा आप उद्धार करवाइए।
बोले कैसे उद्धार होगा आपका? ये स्वामी रामसूदास जी महाराज ने कथा सुनाई है। किनके लिए? जयदयाल गोयनका जी के लिए। तो जयदयाल गोयनका जी ने उस प्रेतात्मा को बोला कि क्या करना होगा आपके लिए? तो उसने कहा कि मैं एक लाइब्रेरी में था, वो पूरी की पूरी लाइब्रेरी जल गई। उस लाइब्रेरी में मेरे शरीर के अस्थि पंजर भी जल गए और लोगों को मिले भी नहीं, क्योंकि पूरी पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई थी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। तो मेरा कर्म नहीं हो पाया, इसलिए मेरी आत्मा भटक रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम पता लगाएंगे जैसा आप बता रहे हो एड्रेस, और अगर ऐसा हुआ होगा तो हम जरूर आपके लिए करेंगे। उन्होंने पता लगाया, वास्तव में उस जगह जहाँ का बताया गया वहाँ एक लाइब्रेरी थी, वो जल गई थी और बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, पूरी धराशायी हो गई थी। तो उनके नाम से जयदयाल गोयनका जी ने गया में उनका जो कुछ आवश्यक था वो सब पिंडदान आदि करवाया। उसके कुछ दिन बाद वो आत्मा उनके पास आई, जब वहीं पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान कर रहे थे वो। उन्होंने कहा आप कैसे आए? बोले आपने कहा था कि मुझे सूचना करना, तो मैं बस केवल आपको धन्यवाद ज्ञापित करने आया हूँ। अब मेरी गति हो गई, अब मैं पृथ्वी लोक से जा रहा हूँ। ऐसे तो देखो, शरीर का संस्कार नहीं हो पाने के कारण इस प्रकार की दुर्गति की संभावना बताई जाती है। अभी कोरोना काल में अपन ने देखा, परिवार वाले नहीं कर पाए, तो उसके भी फिर पंडितों ने, विद्वानों ने उपाय बताया, इस प्रकार से उनका कर्म किया जा सकता है। सिंबॉलिक रूप से करके भी किया जा सकता है उनका। देह को अग्नि वो नहीं दे पाया, ठीक है, कईयों की देह जो है मिली नहीं, वो अलग बात है, लेकिन उनका अन्य प्रकार से उनका समाधान किया जा सकता है। मतलब उनका बाद में पिंडदान आदि तो किया ही जा सकता है, उसमें तो कोई है ही नहीं बाधा। श्राद्ध तर्पण आदि किया जा सकता है, वो सब क्या है, ये सब हमारे शास्त्रों में बताया है कि जैसे कोई माता पिता आपको हेल्प कर रहे हैं, जैसे बच्चों को चाहिए कि वो माता पिता के लिए करें, और जो संस्कारवान होते हैं वो इस बात को समझ पाते हैं। ये करना चाहिए, हमारा शास्त्रीय है, और नहीं करने से उसका दोष भी लगता है। इसीलिए पितृदोष लगने से आपने देखा होगा, कई लोग ज्योतिष के पास जाते हैं, बोले पितृदोष के कारण आपको बाधा आ रही है, तो पितृदोष की निवृत्ति के लिए फिर उपाय करते हैं। तो दोष इसीलिए लग जाता है ना कि अपना कर्तव्य अपन ने ठीक से नहीं किया। तो हम उर्मिला जी से, साक्षी से सबसे सहमत हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी का मत वही है। ठीक है स्वामी जी। बाकी मैं ऐसा नहीं कहता कि दूसरे गलत है, क्योंकि कई बार अपने को भी मालूम नहीं होता है ना क्या गुण रहस्य उसके पीछे है। जैसा जैसा आपने गुरु जी बताया ऐसा करना चाहिए। आपके प्रश्न के साथ आप लोगों के दर्शन भी हो रहे हैं, बहुत प्रसन्नता का विषय है। थैंक यू वेरी मच। नारायण।